जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है यह इनके लिए कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हर बार की भांति हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष मानकर सारा अवलोकन करते हैं ग्रहों का। तो ये मान लीजिए कि कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आपके सूर्य नारायण भगवान कौन से घर में बैठे हुए हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव यानी संतान से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, विद्या बुद्धि से संबंधित भाव है। तो जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह संतान के लिए भी आपका अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों, पंचम भाव के मालिक भी भगवान सूर्य नारायण ही हैं, तो ये समझिए कि संतान के लिए भी अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ यह क्या है, विद्या बुद्धि के लिए भी आपका अच्छा समय रहने वाला है। यानी कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी देखें हम, यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल। तो कहते हैं मेघ वृश्चिक कयो भौमः, यानी कि मेष राशि आपके पिता के घर का मालिक और पंचम घर में इस समय जो वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं वह क्या है, स्वराशि यानी वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं। और जब मंगल कार्यों के भाव में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि इस समय मंगल भवन अमंगलहारी, यानी कि जीवन में अवश्य ही मंगल कार्य आपके होने निश्चित हैं। मंगल कार्य होने निश्चित का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब यहाँ पर यह बैठे हुए हों तो इस समय आपके लिए मंगल कार्यों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। और ये मान लीजिए दोस्तों कि सूर्य और मंगल का थोड़ा सा एक योग यह अंगारक बनता है। तो 15 दिसंबर तक तो भगवान सूर्य नारायण भी यहाँ पर विराजमान है मंगल के साथ में। तो विद्या बुद्धि इत्यादि के क्षेत्र में यह बढ़िया रहने वाला है, मंगल कार्यों के क्षेत्र में यह अच्छा रहने वाला है। मगर साथ ही साथ थोड़ा सा यह अंगारक योग भी बना रहा है, यानी कि स्वभाव में कुछ क्रोध भी उत्पन्न करने वाला है। और 15 दिसंबर के बाद अब सूर्य नारायण यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो यह 101% आपको संतान सुख भी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ मंगल कार्यों में भी बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो मंगल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल भी 26 दिसंबर के बाद दोस्तों क्या है, वृश्चिक को छोड़कर या धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और धनु राशि में प्रवेश करने का तात्पर्य ये है कि 6th हाउस एक ऐसा घर होता है, छठा भाव एक ऐसा घर होता है कि जहां पर जितने भी अधिक क्रूर ग्रह बैठे हुए हों वह उतना ही अच्छा फल फलित करता है। यानी कि रोग ऋण से संबंधित अगर कोई कार्य हमारे जीवन में है, कोई हमें गंभीर बीमारी इत्यादि लगी है, तो इस समय उपचार के लिए भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है कि जिसके कारण हो सकता है हमें स्वास्थ्य लाभ भी शीघ्र हो जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके जब सूर्य और मंगल की युक्ति आपके छठे घर में बनेगी तो साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि अगर कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है, तो उसमें भी अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यानी सूर्य मंगल की जो छठे घर में जो युक्ति बनने वाली है दोस्तों, यह क्या है, बहुत ही अच्छी युक्ति है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध तो पहले से ही आपके क्या है, छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब तक यह 15 दिसंबर तक यह अकेले छठे घर में बैठे हुए हैं तो यह क्या करते हैं, बुध थोड़ा सा वाणी के कारक होते हैं। तो आपने अपनी वाणी पे इस समय थोड़ा सा कंट्रोल करना है, यानी संयमित रखना है। मैं पहले भी आपको यहाँ पर ये चीज कह चुका हूँ कि सूर्य मंगल का आपका पंचम भाव में बैठने का अच्छा फल फलित करने वाले हैं। बट ये है दोस्तों कि सूर्य मंगल जब एक साथ में बैठे हुए हैं तो अंगारक यानी क्रोधी स्वभाव बना सकते हैं। और बुध जब आपके छठे घर में बैठा हुआ हो और वह भी अकेला बैठा हो, वाणी के कारक हैं बुध, तो बुध के कारण अगर कोई हमारे से ऐसी कोई बातें हो जाती हैं दोस्तों कि जिससे क्या होता है कि हम किसी के लिए कुछ गलत इत्यादि बोल देते हैं, यानी कि अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर नियंत्रण नहीं रखोगे तो ये समझ लीजिए कि आपको अपयश की प्राप्ति भी
हो सकती है। तो थोड़ा सा हमने अपनी वाणी पे संयम रखना है। उसके बाद 15 तारीख के बाद यहाँ पर पुनः सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य के साथ में बुध का बुधादित्य योग बनना है, पुनः मंगल भी आएंगे। तो यह क्षेत्र आपका बलिष्ठ होने वाला है। बलिष्ठ होने का ये तात्पर्य है कि रिपु क्षेत्र जब भी हमारा बलिष्ठ होता है दोस्तों, तो यह रोग ऋण इत्यादि के लिए, शत्रु चिंता इत्यादि के लिए, और साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में कोई वाद विवाद इत्यादि चल रहे हैं, मुकदमा इत्यादि कोई हम पे चल रहा है, केस इत्यादि कोई चल रहा है, तो इन चीजों में पूर्णतः हमें क्या है, सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में यानी पिता के भाव में बैठे हुए हैं, और ये समझ लीजिए कि यह क्या है, मेष राशि में बैठे हुए हैं, यानी मंगल के भाव में बैठे हुए हैं। और क्या होता है कि धनु मीन अधिपो गुरु, यानी आपके 6ठे भाव के मालिक और आपके भाग्येश के मालिक कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र में जब देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। यह क्या है कि इस समय पिता का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों पैतृक संपदा का भी आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं स्वयं की राशि में, देवगुरु बैठे हुए हैं पिता के स्थान में, वह भी मेष राशि में, और शुक्र बैठे हुए हैं माता के स्थान में, वह भी अपनी स्वराशि में। तो स्वराशि में शुक्र बैठने का तात्पर्य और मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठने का तात्पर्य है कि माता पिता का सुख यहाँ पर आपको अच्छा प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ यह भाव भूमि भवन इत्यादि का भी है, तो भूमि भवन का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपने काफी समय से आप नए वाहन इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपको वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है। उसके बाद दोस्तों 26 दिसंबर के बाद शुक्र क्या हो जाएंगे, तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब यहाँ पर आएंगे तो यह आपको संतान सुख भी अवश्य ही प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको यश की भी प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं हमारे अष्टम भाव में। अष्टम भाव का ये तात्पर्य होता है कि यह क्या है, हमारा आयु का भाव है, जीवन का है, और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाता है। तो जब अष्टम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो यह आयु में भी वृद्धि करता है। शनि तो अष्टम अच्छा फलित होता है दोस्तों। तो शनि जब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आयु, अगर किसी प्रकार से हमें कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें चल रही थी हमारे जीवन में, तो उसमें भी स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यह धन लाभ के योग भी यहाँ पर बनाने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। राहु बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, यानी आपके भाग्येश में बैठे हुए हैं। तो भाग्येश में बैठने का तात्पर्य होता है दोस्तों, भाग्य के साथ साथ में यह क्या है, तीर्थ का स्थान भी है, यानी कि इस समय तीर्थ भ्रमण इत्यादि आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु परिवर्तन के योग बनाता है, राहु भ्रमण के योग बनाता है। तो ये समझ लीजिए कि यह भाग्योदय भी करेगा यहाँ पर आपका, और साथ ही साथ यह तीर्थ भ्रमण इत्यादि के योग भी आपके जीवन में बनाने वाला होगा। उसके बाद पुनः हम आते हैं दोस्तों केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, यानी कर्क राशि के जो जातक हैं उनके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और तृतीय भाव में बैठने का तात्पर्य है कि यह स्वयं का भाव भी होता है, पराक्रम का भी होता है, और धैर्य धारण का भी होता है। इन चीज़ों के लिए तो दोस्तों यह अच्छा रहने वाला है। मगर साथ ही साथ इसे भ्रातृ भाव भी कहते हैं हम, यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है। तो उनके साथ भी आपको आपसी सामंजस्य बना के चलना है। जब समय दोस्तों हमारा अच्छा होता है उस समय हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई हमें परिवार में ऐसा जन लगता है, या अपने आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि जिसको थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप इनका सपोर्ट थोड़ा सा कर लेते हैं तो इससे आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य धारण में भी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ दोस्तों यह स्वयं के लिए भी आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, यानी कि दिसंबर का जो महीना है
यह आपके लिए पूरे वर्ष में अगर अभी तक कोई परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी तो समझ लीजिए कि यह सब क्या होने वाली है, यहाँ पर सारी परेशानियां खत्म होने वाली है और आपको इस समय अच्छा एक सुख आपको प्राप्त होने वाला है हर एक दृष्टिकोण से। चाहे आप व्यावसायिक दृष्टिकोण देखें, चाहे आप जॉब से संबंधित दृष्टिकोण देखें, या वैवाहिक जीवन से, या संतान सुख विद्या बुद्धि से संबंधित, यह चीज़ें आपके लिए अच्छी फलित होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा? आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।